हरिओम। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो कर्म की बारीकियों को बता रहा है। किस तरह से कर्म करना है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवान आगे कहते हैं कि आज तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। क्षण भर के लिए कोई भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सभी को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण पर वश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। जैसे ही जन्म होता है कर्म प्रारंभ हो जाता है। जब तक जीवन रहता है तब तक कर्म चलता रहता है। कर्म तब जाकर खत्म होता है, रुकता है, जब मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन बह रहा है, अर्थात जो कर्म बह रहा है, वो कर्म रुक सकता ही नहीं है। और यदि हम उस कर्म को रोकने में लग जाएं तो ये तो बहुत ही उल्टी बात हो गई। कर्म को रोका ही नहीं जा सकता। कर्म की दिशा बदली जा सकती है, उसको ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, उसको बिखेरा जा सकता है, उसको इतना ऊंचाई पर ले जाए कि वो निष्काम तक बनाया जा सकता है, इतना नीचे स्तर पर ले आए कि विकर्म किए जा सकते हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए कर्म हो सकते हैं। कर्म बहुत ही एक विस्तृत व्याख्या है, लेकिन कर्म रहेगा, कर्म नहीं जाएगा। दो हैं तो कर्म है, द्वैत है तो कर्म है। इस कर्म को छोड़कर भागने की बात जो करते हैं वो थोड़ा ना समझ ही होते हैं। वो इस गहराई को समझ नहीं पाते कि कर्म के बिना जीवन होता ही नहीं है। यदि कर्म करना रोक दिया तो समझो कि जीवन ही नहीं है। आखिर क्या क्या रोक लेंगे हम? क्या सांस के आने जाने की प्रक्रिया को रोक लेंगे? क्या हृदय के धड़कने की प्रक्रिया को रोक लेंगे? क्या पाचन तंत्र जो लगातार सक्रिय होकर काम कर रहा है उसको रोक लेंगे? क्या हम अपनी इंद्रियों को रोक लेंगे? भले इंद्रियों को रोक कर बैठ भी जाओ तो क्या अपने मन को रोक लेंगे? क्या बुद्धि को रोक सकते हैं? क्या इच्छाओं को रोक सकते हैं? वासनाओं पर लगाम लगा सकते हैं? क्या जो अहंकार लगातार किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर उबाल लेता रहता है उसको रोक सकते हैं? क्या जो संस्कार अंदर पड़े हैं जब वो वासना के रूप में उभरते हैं, जब चित्त में कर्मों के फल इकट्ठा हो तो उसको संस्कार कहते हैं, और जो संस्कार अब फल देने को तैयार हो जाएं, अर्थात वो बुलबुले के रूप में प्रकट होना प्रारंभ कर दे, तो उसको वासना कहते हैं। तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? जब वासना उठेगी तो क्या हम अपने मन को उस वासना से रहित कर सकते हैं? इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को हम किसी भी स्तर पर अपने कर्म को रोक नहीं सकते। मोटा मोटा रोक कर बैठ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर कर्म लगातार घटता रहेगा, होता रहेगा। जब एक क्षण के लिए भी कर्मों को रोका नहीं जा सकता तो फिर हम कर्मों से भागते क्यों हैं? ना समझ है कि जो कर्मों से भाग जाते हैं, और अक्सर ऐसे ही देखा जाता है। अक्सर व्यक्ति जो सन्यास के बारे में सोचता है, सन्यास लेता है, वो कर्मों से ऊब गया है, कर्मों से थक गया है। वो थक गया है परिवार से, उस कलह से, उस द्वेष से, उस झंझट से, उन झगड़ों से। वो थक गया है समाज के तानों से, वो थक गया है धन की कमी से,
वो थक गया है कि कोई मानता नहीं, कीर्ति ही नहीं। वो बहुत कुछ जो चाहता था वो हो नहीं पाया, सोचता है कि छोड़ दिया जाए। और इस छोड़कर, इस पूरे काम को छोड़कर, पूरे घर व्यापार को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं कर्मों से। तो क्या घर परिवार को छोड़कर हम कर्मों से संन्यास ले सकते हैं? क्या जब हम कहीं और जाकर रहेंगे तो वहां पर कर्म नहीं करेंगे? क्या वहां खाना नहीं खाएंगे? क्या खाना नहीं पकाएंगे? चलो ठीक है, हम नहीं पकाएंगे, हम तो भिक्षा मांग के ही खा लेंगे। तो क्या हम नहीं खाएंगे? क्या हमारा मन काबू में रहेगा? क्या हमारे शरीर की गति नहीं होगी? क्या हाथ पैर नहीं चलाएंगे? क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे? क्या इन पैर की जो कर्मेंद्रियां हैं उनको गति नहीं देंगे? क्या हाथ जो कर्मेंद्रिय है उसको गति नहीं देंगे? क्या मुंह से बोलेंगे नहीं? क्या मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे? क्या हम रोक लेंगे सबको? हम रोक ही नहीं सकते। हमारे मन मुताबिक काम ना हो तो हम कहते हैं कि इससे मैंने संन्यास ले लिया। हम वहां पर भी एक ऊंचा शब्द दे देते हैं, संन्यास लिया है मैंने घर परिवार से। और फिर जब संन्यास लेते हैं तो उसकी भी फिर कीर्ति कराते हैं कि मैंने संन्यास लिया है, एक धनी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया है। तो धनी व्यक्ति पहले जुड़ जाता है। एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति ने संन्यास लिया है, वो पढ़ाई लिखाई, वो विद्वत्ता पहले जुड़ जाती है। तो संन्यास हुआ कहां है? जो कर्म किया है वो तो साथ साथ चिपका पड़ा है, और उसी चिपके कर्म के साथ व्यक्ति पे संन्यास लेता है। संन्यास की प्रक्रिया, संन्यास की प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है। लेकिन हम जब गलत तरीके से संन्यास लेते हैं और सोचते हैं, भाग के लेते हैं, तो कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। ये एक मिथ्या ज्ञान होता है कि हम इस झंझट से उठ जाएं, चले जाएं। तो इसलिए व्यक्ति कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि यहां से वो ऊब जाते हैं और सोचते हैं कि कर्मों से हम बच गए। फिर खड़े हैं कर्म, जो के त्यों खड़े हैं, एक नए जन्म में खड़े हैं। संन्यास लोगे, नए स्थान पर खड़े हैं। संन्यास लेकर भी कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। और आज हम मोबाइल पर हैं, लैपटॉप पर हैं, टीवी पर हैं, और सब कुछ मोबाइल में है। पूरे का पूरा हमारा संसार मोबाइल में है। बस कुछ बटन दबाने हैं और सब से हम अपने कर्मों को हमने बहुत कुछ मशीनीकरण कर दिया है। तो क्या हम कर्मों से बच गए हैं? मशीनों ने बहुत काम हमारा लिया है, तो क्या हम कर्मों से बच गए हैं? सब कुछ कोई कर दे, सब कुछ आप आउटसोर्स भी कर दें, तब भी आप कर्म जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि संडे का दिन है, कोई काम नहीं है आपको और आप बैठे हैं आराम से और कुछ नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करने को हो तब भी बहुत कुछ किया जाता है। और अक्सर जब कुछ करने को ना हो तो ज्यादा कुछ कर लिया जाता है। क्योंकि जब शरीर कुछ कर रहा होता है तो मन उसका साथ देते देते कुछ कम दौड़ रहा होता है। लेकिन जब शरीर शांत बैठा होता है तो मन की दौड़ बहुत तेज हो चुकी होती है, क्योंकि शरीर से बहने वाली ऊर्जा मन की तरफ ही गति करने लगती है। जब हम सारे काम धाम छोड़कर ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन भागता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं लेकिन होता नहीं। कैसे होगा? क्योंकि हमने रजोगुण को तो यूज किया ही नहीं है, और हम बैठे हैं तो रजोगुण मन के माध्यम से दौड़ रहा है। ये सूक्ष्म स्तर पर जो लगातार मन काम कर रहा है उसको कैसे रोक लेंगे? वो रोका नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्षण भर के लिए भी कोई जीवधारी प्राणी कर्म से बिना नहीं रह सकता। अगर हम ऐसा सोचे कि मुझे कर्मों से छुटकारा पाना है तो बिल्कुल गलत है। ये कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म करेंगे। हम इधर इस घर में नहीं करेंगे तो उस घर में करेंगे, इस देश में नहीं करेंगे तो उस देश में करेंगे, हम गृहस्थी में नहीं करेंगे तो सन्यास में करेंगे, लेकिन हम कर्म जरूर करेंगे। ये कर्मों की प्रक्रिया लगातार हमारे साथ चिपकी पड़ी है, क्योंकि जीवन में कर्म है ही है और जीवन ही कर्म का नाम है।
कर्म को शुद्ध शुद्ध और शुद्ध विशुद्ध किया जा सकता है, लेकिन कर्म से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? भगवान आगे कह रहे हैं, क्योंकि सभी को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण परवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण जो हैं वो हमसे कर्म करा लेंगे। आप ना करो, जो तीन गुण हैं जिनसे पूरी की पूरी प्रकृति बनी है, ये प्रकृति का आधार तीन गुण हैं, सत्व, रज, तम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। जैसे एक रस्सी में तीन डोरियां होती हैं, उसको लपेटा जाता है तो रस्सी बनती है। ऐसी प्रकृति में सत्व, रज, तम की तीन डोरियां हैं, उनको लपेट कर ये पूरी प्रकृति बनी। तो जब रजगुण बढ़ता है तो हम गति करने लगते हैं, हम एक्टिविटी करने लगते हैं, हम एक्शन में आ जाते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि रजगुण क्रियाशील होता है, वो कुछ कराएगा, वो शरीर से कराएगा, मन से कराएगा, इंद्रियों से कराएगा, बुद्धि से कराएगा, कुछ ना कुछ दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा जब रजगुण बढ़ेगा। और जब तम गुण बढ़ेगा तो वो आलस्य में ले जाएगा, मूढ़ता में ले जाएगा, मोह में ले जाएगा, तंद्रा निद्रा में ले जाएगा, वो अज्ञानता में और ले जाएगा, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह में ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ले जाएगा। और जब सतोगुण बढ़ेगा तो ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाएगा, लेकिन लेकर जरूर जाएगा। अर्थात वो अच्छे कार्य कराएगा, पुण्य के कार्य कराएगा, सत्संग की तरफ, ध्यान की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, एकाग्रता की तरफ, कहीं ना कहीं वो ऊंची की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन गति तीनों में है। एक ऊर्ध्व गति देगा, एक लगातार मध्यम गति देगा, जो रजगुण है वो गति देगा, और जो तम गुण है वो नीचे की तरफ। लेकिन गति तीनों में है, रजगुण तीनों में रहेगा ही रहेगा। अर्थात रज में भी रज है, सत में भी सत है, और तम में भी रज है। केवल खाली तम गुण हो ऐसा नहीं होता। जब हम रात को सो जाते हैं, हम तम गुण में सो रहे हैं, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं तो फिर भी मन कहीं चल रहा है, रजोगुण वहां भी छोटे रूप में गति कर रहा है। तो तीन गुण के आधार पर ये प्रकृति बनी है, और तीन गुण लगातार कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हैं ये तीन गुण, जैसे तीन पहलवान कुश्ती से लड़ रहे हो दंगल में, और कभी एक ऊपर आ जाता है, कभी दूसरा ऊपर आ जाता है, कभी तीसरा ऊपर आ जाता है, कोई ना कोई लगातार जब जिसकी बारी आती है वो ऊपर आने लगता है। ऐसे ही ये तीन गुण लगातार आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, और जो ऊपर आ जाता है हम वैसा ही कर्म करने लगते हैं। तो जब वो अंदर ही उसका हमारा डीएनए पूरी तरह से, जो पूरे का पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार बना है, वो बना ही तीन गुण से है, और वहां पर रजगुण गति देगा ही देगा, तो कर्म से कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है। कैसे वश करोगे? जो हम, कौन वश करेगा? जो वश करेगा वो ही तीन गुण से भरा हुआ है। वश करेगा कौन? तो वश किया ही नहीं जा सकता। तो जब वश किया ही नहीं जा सकता, और अब हम कहें कि हमें तो कर्म छोड़कर बैठे, हमें कर्म नहीं करना, तो वो तो पूरी तरह से अज्ञानता हुई, मूढ़ता हुई। कर्मों को छोड़ना गीता ने नहीं सिखाया है। और लोग गीता को कई बार जब गलत समझ लेते हैं तो कर्म छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। असलियत में हम गीता को मानते हैं, गीता को पूजते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। जो गीता में लिखा है वो महत्वपूर्ण है, गीता महत्वपूर्ण नहीं। वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उस पर चढ़ना महत्वपूर्ण है। हम गीता को प्रणाम कर सकते हैं, घर में रख लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, अदालत में जाकर कसम खा लेते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक बना लेते हैं, लेकिन उसके नक्शे कदम पर जो कहा है उस पर, उसको जीवन में कहां उतार पाते हैं? तो हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को पालन कर रहे हैं, और सर्वोच्च पुस्तक गीता है, और गीता पर ही हम नहीं चल रहे हैं तो हम किस बात के हिंदू? जो उस शास्त्रों पर चले तो ही तो हम उस धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। केवल जन्म लेने से बात नहीं बनती। यदि गीता को जीवन में आत्मसात नहीं किया तो इसका मतलब है कि केवल हम ऊपर ऊपर के स्तर पर हम शास्त्रों को पूज रहे हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि एक
क्षण के लिए भी कर्म से छुटकारा नहीं है, तो कर्म छोड़कर क्यों भागते हैं? हम क्यों कहते हैं कि मुझे व्यापार नहीं करना, मुझे परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभानी? प्रकृति अपने आप किसी को जिम्मेदारी दे देगी, आप क्यों मना करते हैं? वो मना करोगे, ये जिम्मेदारी छोड़ोगे, कुछ और खड़ी हो जाएगी। वो खड़ी होगी ही होगी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप छोड़ो, एक जगह पर ऊर्जा जहां जा रही थी उसको रोक लो, वो दूसरी जगह ना जाए। पानी बह रहा है और उस बहते हुए पानी को आप रोक लो, ऐसा थोड़ी होगा कि वो अब दूसरी रास्ता नहीं बनाएगा, वो कहीं और रास्ता बना लेगा। वो रास्ता बनाना ही है उसको। कितना बांधोगे, कितना बांध लगाओगे, आखिर तो पानी को गति चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही एक स्थान पर छोड़कर हम कर्म से बैठ सकते हैं, लेकिन अब उसी ऊर्जा को हम कहीं और लगाएंगे, किसी दूसरे स्थान पर लगाएंगे, लेकिन वो ऊर्जा बहेगी ही बहेगी। और जब ऊर्जा बहती है तो कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं, तो एनर्जी तो रहेगी ही, इसलिए कर्म तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो 3 गुणे हैं, ये हमसे कर्म करा लेंगे, हम ना भी चाहें करा लेंगे। आप सोना ना चाहो, देखो नींद आ ही जाएगी। आप उठना ना चाहो, रजोगुण बढ़े और आप बैठ के दिखाओ। रजोगुण बढ़े और आप मन को शांत करके दिखाओ। सतोगुण बढ़े और आप सोकर दिखाओ। हो नहीं सकता। जैसा जैसा गुण प्रकट होगा, वैसा वैसा हम पूरी तरह से उसी के परवश होकर, हम तीनों गुणों के परवश हैं। उसने मुझे पकड़ा है और जैसा गुण चाहते हैं हम वैसा करते हैं। हमें लगता है कि जैसा हम चाहते हैं हम वैसा करते हैं। ये हमारे से कुछ नहीं होता। कर्म हम करते ही नहीं है, ये 3 गुण हमसे कर्म करवा लेते हैं। जब 3 गुण हमसे कर्म करवा लेते हैं और ये पक्का हो जाए कि मैं नहीं करता, इन गुणों ने मुझसे करवा लिया है, तो हम गुण से और उस कर्म से न्यारे प्यारे हो गए। क्योंकि अब करने वाला मैं नहीं रहा, अब वहां पर कर्ता भाव नहीं रहा, अब केवल वो कर्म रहा और बिना कर्ता पने के रहा। कर्म जब कर्ता भाव के साथ किया जाए तो दोष पैदा करता है, और कर्म में जब कर्ता भाव हट जाए तो कर्म निर्दोष हो जाता है, और जब कर्म निर्दोष होता है तो निष्काम हो जाता है, और वही कर्म हमें आत्म भाव में टिका देता है। कर्म तो है, लेकिन कर्ता आसक्ति और स्वार्थ से है, काम क्रोध लोभ मोह से है, राग या द्वेष से है, इच्छाओं के कारण से है। किस कारण से हम कर्म कर रहे हैं? कर्म तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आग लगी हो और धुआं ना उठे, और धुआं उठे, अब आप उस धुएं को पकड़ना चाहो और धुएं को रोक लो, तो इसका मतलब ये नहीं धुएं को रोककर आप आग को बुझा सकते हैं। आग तो अंदर कहीं लगी है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में इसी गहराई को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाहर से तो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, परंतु मन से उसका चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला पाखंडी पाखंडी है। ये जो पाखंडी दंभी, अर्थात मन में तो सब वो कर रहा है कर्म, लेकिन बाहर से कहता है कि नहीं, मुझे ये कर्म नहीं करना। हम बाहर से कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठ जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मुख है, हाथ है, पैर है, गुदा और उपस्थ है। कर्मेंद्रियों को बाहर से रोक कर बैठ जाओ, लेकिन उसका कर्म का चिंतन हमारे मन में चलता रहे, और मन के माध्यम से आप करते रहो, और आप मन से कर रहे हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को आपने जबरदस्ती रोक कर बैठे हुए हैं। अंदर तो आग लगी है और धुएं को आपने रोक लिया। अब धुएं को कब तक रोकेंगे? और धुआं रोक भी लिया तो उससे क्या होगा? उससे आग थोड़ी बुझ जाएगी। कर्म तो कहीं अंदर गहरे में उठ गया, और गहरे में उठकर कर्म वहां पर हो गया। कर्म तो हो गया, मन के स्तर पर कर्म हो गया, भले स्थूल स्तर पर कर्म ना हो रहा हो, लेकिन गहरे में घट गया। कर्म का फल जो आप स्थूल स्तर पर कर्म करते हैं, केवल उसका ही नहीं होता, बल्कि मन में भी जो आप कर्म कर रहे हैं उसका भी फल जरूर आएगा। यदि किसी के लिए आप द्वेष कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मन ही मन उसको गाली दे रहे हैं, मन ही मन लोभ कर रहे हैं, मन ही मन
कुछ मन ही मन काम वासना में लगे हुए हैं, मन में ही बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्थूल रूप से तो किया नहीं, लेकिन मन में किया, उससे क्या हुआ? भगवान कह रहे मन में जो चल रहा है उसका तो कर्म बनेगा ही बनेगा, लेकिन दुम्भी और पाखंडी वो और ऊपर से बन जाएगा, वो पाखंड बढ़ा लेगा अपना। और ऐसे ही होता है, अक्सर हम बाहर जो कर्म अंदर मन में चल रहा होता है, हम बहुत कुछ रोक लेते हैं, मन में बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, बाहर से रोक लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दूसरे क्या कहेंगे यदि मैंने ऐसे कर लिया। चल रहा है मन में, इच्छा है वो कर लूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। आप कभी देखना, घर से निकल जाना एक दिन और पक्का करना कि मन में जो जो भी करने का भाव आएगा, आप घूम रहे हैं एकदम माल रोड पर, बहुत अच्छी जगह कहीं पर आप घूम रहे हैं, और जो जो आपके मन में आता जाए आप वो कर्म करते जाओ, जो भी मन में आए वो कर्म करते जाओ। आप देखना शाम तक आप साबुत वापस नहीं आने वाले, क्योंकि मन इतना ऊट पटांग बोलता है, इतना अच्छा रूप दिखता है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, अच्छे शब्द सुनेगा तो वहां आकर्षित हो जाएगा, सब कुछ मन भाग रहा है। वो तो हम बहुत हद तक उसको काबू में करके बैठ जाते हैं, कंट्रोल करके बैठ जाते हैं और करने नहीं देते। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको बोलने की इतनी आदत है, वो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। उन्हें कभी कहा जाए भैया चुप हो जाओ, तो बोलने की इतनी आदत कि वो ऐसा ना हो कि उसके शब्द निकल जाए तो उंगली को मुंह पे रख लेते हैं और ऐसे मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। असलियत में तो शब्द अंदर कहीं चल रहे हैं ना। हमने बाहर से ही तो मुंह बंद कर लिया, हमने बाहर ही तो ऐसे मुंह पे हाथ रखकर बैठ गए, लेकिन क्या हमारे मन में शब्द अब नहीं चल रहे? क्या मुंह बंद करने से मन में उठने वाले शब्द खत्म हो गए? क्या आंखों को बंद कर लेने से मन में उठने वाला रूप खत्म हो गया? नहीं। आंखों को बंद कर लेने से मन में जो रूप चल रहा है, रूप वो अंदर चलने लगा, अब सूक्ष्म स्तर पर चलने लगा है, लेकिन वो चल जरूर रहा है, लगातार चल रहा है। कान बंद कर लेने से ऐसा नहीं है कि हम बाहर के ही शब्द रोक लेते हैं, लेकिन अंदर मेरे बहुत कुछ चल रहा है। जो अंदर बहुत कुछ चल रहा है वो भगवान कह रहे हैं कर्म जो अंदर से शुरू हो गया है, जो हमने आंख बंद की, मुंह बंद किया, कान बंद किए, हाथ पैर को जबरदस्ती रोक कर बैठ गए, गुस्सा आ रहा है लेकिन हमने उस गुस्से को पी के बैठ गए, हाथ पैर फेंकने की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम जबरदस्ती बैठ गए, हम पाखंडी हो जाएंगे, हम दुम्बी हो जाएंगे और एनर्जी बिखर जाएगी, वो और बिखरी हुई एनर्जी कहीं और निकलेगी। गहरे में कहीं कर्म हो रहा है, वो जो गहरे में हो रहा है महत्वपूर्ण वो है, जो बाहर किया जा रहा है महत्वपूर्ण वो नहीं। बाहर तो सब सजा संवर के बैठ जाते हैं, जैसे शरीर को बाहर से हम सजा लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर के ऑर्गन्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक्टिव हैं, या वहां पर प्राण शक्ति कैसे गति कर रही है, कितना शरीर के कौन से अंग बीमार हैं, वो बाहर की सुंदरता से, बाहर की ज्वेलरी को पहन लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से भला अंदर की बीमारियां थोड़ी ठक जाएंगी? वो तो जू की त्यों खड़ी रहेंगी। मन में जो अंदर है वो तो जू का त्यों खड़ा है कर्म, हमने बाहर ही तो रोक लिया है। तो बाहर रोक लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में चलना यदि बंद हो जाए तो बात बने। और अक्सर ऐसे ही तो होता है। वो ऐसे ही एक व्यक्ति था, तो उसके मन में था कि नहीं मुझे तो शादी वादी कुछ नहीं करनी है, मैं सन्यास लूंगा। तो घर छोड़ा, कपड़े रंगे, बस कपड़े ही रंगने हैं सन्यास में, और करना क्या है। हम ऐसा ही मान लेते हैं कि कपड़े रंगे तो सन्यासी हुए, भला कपड़े रंगने से सन्यास का कोई लेना देना थोड़ी है। वो तो कपड़ा है, वो तो बहुत बाहर के स्तर पर है। शरीर भी सन्यास में बहुत बाहर के स्तर पर है। इंद्रियां, मन अंदर से रंगना होगा, हम बाहर से रंग कर बैठ जाते हैं। तो जब बाहर से रंगे हैं, और ऐसे ही तो होते हैं, कोई गेरुए कपड़े पहन ले तो देखो चलता हुआ व्यक्ति प्रणाम करके निकल जाता है। वो आपके कपड़ों को प्रणाम कर रहा है और वो देख रहा है कि शायद जैसे कपड़े हैं वैसे ही मन है।
वैसे ही अंदर बुद्धि है, सब कुछ, पूरा व्यक्तित्व वैसा है उसका, इसलिए उसको प्रणाम किया जा रहा है, नतमस्तक हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए व्यक्ति वो संन्यास ले लेते हैं। इसलिए तो कहावत है ना कि सिर मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड़वा मिले और लोग कहे महाराज। तो वो इसी तरह से ही एक व्यक्ति संन्यास ले लिया और जाकर बैठा, इधर उधर घूम रहा था, कहीं भिक्षा ले ली, ये किया। वो बैठा था कुएं के किनारे, वो देखता है कि एक दृश्य है, एक दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ, बारात जा रही है, दूल्हा जा रहा है। अब वो उसे दूल्हे लड़के को देख रहा है, दूल्हे को देख रहा है, उसके मन में भी उठा कि यार काश मैं भी शादी कर लेता। संन्यास ही लेना तो शादी के बाद ही ले लेता ना। तो मन में चला ही था, बारात भी निकल गई और दोपहर का समय था, उसको नींद आ गई। वो वहीं पर ही मुडेर पर, कुएं की मुडेर पर सो गया। अब सो गया, अक्सर यही होता है कि मन के स्तर पर जो आपके सोने से पहले बातें चल रही होती हैं, वही रात को स्वप्न में घटने लगती हैं। उसको स्वप्न आया कि वो घोड़ी पर बैठा है और चला जा रहा है। शादी हो गई है, शादी के बाद में अब उसको स्वप्न आता है कि वो कमरे में है, पत्नी के साथ में रात को सो रहा है। और धीरे 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 एक दो साल बीते, तो एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ। अब पत्नी ने कहा कि ये लड़का थोड़ा बीच में सोएगा, हमारे गिर ना जाए बिस्तर से, बच्चे रात को लुढ़क कर गिर जाते हैं, तो बीच में सोएगा, थोड़ा आप थोड़ा परे को सरक जाओ। तो उसको थोड़ा परे को सरका दिया। और फिर वो सपना ही देख रहा था, तो उसको और एकदम सपना दिखाई दिया कि अरे दूसरा बच्चा भी हो गया। पत्नी ने कहा थोड़ा और सरक जाओ, तो वो थोड़ा और सरक गया। असलियत में वो फिजिकली सरक रहा था। एक तीसरा बच्चा हुआ, पत्नी ने कहा थोड़ा और सरक जाओ। जैसे ही वो सरका, वो कुएं के नीचे गिर गया। और जैसे ही वो कुएं के नीचे गिरा, तो उसकी आंख खुली। तो आंख खुली तो देखता है कि मैंने एक छोटा सा कर्म इस ऐसे ही सूक्ष्म रूप में किया, तो उसका फल मेरे अंदर कितना ठहर गया, कितना रुक गया। ऐसे ही होता है, कर्म भी ऐसे ही होता है। हम बाहर से तो रोक कर बैठ गए, बाहर से तो संन्यास ले लिया, लेकिन अंदर से कर्म करने की प्रवृत्ति को कैसे हम शुद्ध करें? तो भगवान कह रहे हैं ऐसे पाखंडी लोग रहते हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को एक तरह से पाखंडी कह रहे हैं कि तू भाग जाना चाहता है कर्म से। सारी उसकी प्रयास कोशिश तो युद्ध छोड़कर भागने की है ना, कि किसी भी तरीके से मैं इस कर्म से भाग जाऊं। हे भगवान, आपने तो कहा ज्ञान श्रेष्ठ है, सांख्य श्रेष्ठ है, तो इस कर्म में क्यों लगाते हो, भयानक कर्म में क्यों लगाते हो? मुझे यहां से हटने की शिक्षा दो ना। तो भगवान कह रहे हैं कर्म तो तू करेगा, तो ये नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो कुछ और करेगा, कुछ और नहीं करेगा तो कुछ और करेगा, लेकिन तू कर्म जरूर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तू कर्म ना कर। तो यदि तू ये कर्म छोड़कर बैठा, तो तू पाखंडी कहलाएगा, क्योंकि मन के स्तर पर कहीं ना कहीं कर्म तो हमारा हो ही रहा होता है। फिर आगे 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में रखकर अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, वही श्रेष्ठ है। अब थोड़ा और भगवान उसको गहराई से बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म योग क्या है। जो मन से इंद्रियों को वश में रखकर अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है। मन से इंद्रियों को वश करना है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी बुद्धि है, बुद्धि का स्वामी विवेक, प्रज्ञा, रितंबरा, और उसका स्वामी फिर आत्मा है। ऐसे ही एक हायरार्की है। तो इंद्रियों को वश करना हो तो मन को कंट्रोल, जैसे कॉर्पोरेट में भी ऐसी होता है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर बैठा है, सीनियर मैनेजर के ऊपर फिर चीफ मैनेजर बैठा है, फिर और ऊपर कोई ना कोई बैठा ही। तो ऐसे ही शरीर के ऊपर इंद्रियां बैठी हैं, इंद्रियों के ऊपर मन बैठा है, मन के ऊपर बुद्धि बैठी है। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश करना हो तो मन से कर सकते हो।
तो मन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश करना होगा। तो यदि हमने अपनी इंद्रियों को वश नहीं किया और इंद्रियां मेरे वश में नहीं आई, तो फिर हमारी जो कर्म योग की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। और बाहर से उन इंद्रियों को फिर कर्म योग में लगाता है, मतलब बाहर से तो सब काम वैसे ही हो रहा है, उसमें कोई भी अंतर नहीं, रत्ती भर भी उसमें अंतर है ही नहीं। वो सुखदेव ने कहा कि, व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने, कि ये जो राजा जनक है ये तो ऐसे शाही राजपाट ठाट में रहते हैं, ये कैसे अनासक्त हो सकते हैं, ये कैसे मन को अपने जीत सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो पूरी तरह से ऐसे बाहर है, सारा कुछ है वो। पहुंच गए राजा के पास और कहा, हे राजन, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ही तो बताएं जरा कि आप अनासक्त कैसे हो सकते हैं। आप तो सारे भोग में हैं, जितना भोग आपको है और तो किसी के पास ही नहीं है। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम आपसे सांझ को मिलेंगे और इसका उत्तर देंगे। तो सांझ को राजा एक दूसरे अपने कक्ष में बैठा और सुखदेव को कहा द्वारपाल से कि इसके सिर के ऊपर एक तेल का कटोरा रख देना, और कहना कि राजा ने कहा है कि इसको सिर के ऊपर, तेल का कटोरा सिर के ऊपर मेरे पास तक आए, और द्वारपाल से बोल दिया, तुम आगे आगे चलते रहना, रास्ता दिखाते रहना, और वो जो सुखदेव है वो पीछे पीछे चलता रहेगा, और कह देना कि तेल यदि जरा सा भी झलका तो फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा ने आदेश निकाल दिया सुखदेव के लिए कि यदि तेल जरा सा भी झलका तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। अब सुखदेव बहुत अलर्ट हो गया, राजा राजघर में आया हुआ है, तो राजा का जो आदेश है वो तो होगा ही होगा। सिर के ऊपर रखा तेल गिर ना जाए, और तेल का कटोरा पूरा ऊपर तक लबालब भर दिया गया, सामने ही भर दिया गया, और सुखदेव को कहा कि तू भर। जब सुखदेव ने आधा भरा तो कहा, नहीं, पूरा भर। पूरा भराया गया, सिर के ऊपर रखवाया गया और चलने को कहा गया। अब सुखदेव बहुत धीरे धीरे ठुबक ठुबक करता हुआ, केवल इसी भाव में कि एक भी बूंद छलक ना जाए, पहुंचा राजा तक। पूरे महल के चक्कर लगाए गए थे, सब कुछ रास्ते में बिछाया गया था, जो भी कुछ बेहतर से बेहतर राज घर में हो सकता है, सब कुछ आलीशान कालीन थे, वास था, जो कुछ बेहतर से बेहतर ज्वेलरी थी साइड में रखी गई थी, कपड़े थे साइड में रखे गए थे, और बीच से सुखदेव महाराज को निकाला जा रहा था। राजा ने पूछा, दृश्य कैसा था, क्या क्या देखा रास्ते में, ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगी, कौन सी लेके जाना चाहते हो, कपड़े कौन से अच्छे थे, व्यंजन कौन से अच्छे थे, कोई कालीन अच्छा लगा हो तो बताओ। तो सुखदेव ने प्रणाम किया कि मेरा ध्यान तो तेल के कटोरे में था, यदि एक बूंद भी छलका तो तुम तो फांसी की सजा दे दोगे। मेरा ध्यान तो वहां से हटा ही नहीं, किसका ज्वेलरी, किसका कारपेट और किसका ये सब, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। तो राजा ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमने खुद ही दे दिया, मेरा भी ध्यान लगातार मेरे आत्म भाव में टिका है, मैं उससे हटता ही नहीं हूं। मुझे मेरा एक कर्म नहीं बनना चाहिए, लगातार मैं निष्काम भाव में हूं। जैसे तुम अलर्ट होकर मेरे पास तक पहुंचे हो, ऐसे में ही लगातार अलर्ट रहता हूं, जागरूक रहता हूं, सुजाग रहता हूं और सारे कर्म करता रहता हूं। तो वो कर्मों का प्रभाव नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे ही कर्म होते रहते हैं। सुखदेव ने प्रणाम किया राजा को कि धन्य है आप, अर्थात मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, फिर बाहर सब कुछ हो, लेकिन उस बाहर सब कुछ होने पर हमारा मन नहीं भाग रहा। जब हमारा मन नहीं भाग रहा और लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वह कर्मयोग की स्थिति हो जाती है। कर्मयोग का मतलब है कर्म योग, कर्म और योग। योग को जब कर्म के साथ जोड़ा जाता है तो कर्म योग बनता है। कर्म अर्थात कुछ करना, योग अर्थात अपने स्वरूप के साथ टिककर, अपने स्व के भाव में रहकर,
अपने उस ऊंची स्थिति को अनुभव करते हुए, अपने उस शिव तत्व को अनुभव करते हुए, अपने होने को अनुभव करते हुए, अपनी चेतना को अनुभव करते हुए, अपनी जो ज्योति है भीतर लगातार प्रज्वलित है, उसको अनुभव करते हुए, उस योग में रहते हुए जब कर्म किए जाते हैं तो योग साथ साथ चलेगा, तो कर्म योग हो जाता है। जब योग पहले से है और योग होने के बाद कर्म होते हैं तो कर्म योग होता है। और यदि योग नहीं होता, अपने से हम जुड़े नहीं होते, तो केवल कर्म होता है। और जब केवल कर्म होता है तो वो हर कर्म फल देता है। लेकिन जब कर्म के साथ योग जुड़ जाता है तो अब वह कर्म फल देने वाला नहीं रहता। क्योंकि योग में फल नहीं होता, आत्मा की स्थिति में फल नहीं होता। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने स्वरूप में टिका है, फल तब प्रकट नहीं होता। फल तो प्रकट होता है आसक्ति से, अहंकार से, स्वार्थ से, इच्छा से, विकार से ओतप्रोत होकर कर्म किए जाएं तो फल आता है। लेकिन यदि उसके बिना किए जाएं तो फिर फल नहीं आता। तो कर्म योग में जब हम टिके हुए हैं, अब हम इंद्रियों के माध्यम से कर्म कर रहे हैं, मन के माध्यम से कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अपने योग में टिके हैं और कर्म किसी भी स्तर पर हो रहा हो, कर्म योग है। तो जब हम कर्म योग में हो जाते हैं तो वो सबसे ऊंची अवस्था है। यहां पर कर्तापना नहीं रहता, अकर्ता भाव प्रकट हो जाता है। ये जो करने का एक पूरी तरह से हमारे अंदर पड़ा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करने में ही लोग लगे रहते हैं। असलियत में जो करने में लगे हैं उनका कर्ता भाव बहुत बड़ा है। अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, अब वो कर लूं। जैसे कभी गिलहरी को देखना, वो ऐसे ही चलती रहती है, दाना ढूंढती रहती है, भागती रहती है, पेड़ से उधर, इधर से उधर, लगातार भाग रही है गिलहरी। ऐसे ही हम भी लगातार कुछ ना कुछ कृत्य, शरीर के स्तर पर, कभी मन के स्तर पर, कभी बुद्धि के स्तर पर, कभी इंद्रियों के स्तर पर, गिलहरी की तरह भागे जा रहे हैं, बंदर की तरह हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समझो कि उतना ही ज्यादा कर्ता भाव पड़ा है, कुछ करने का भाव पड़ा है अंदर। अकर्ता तो सिद्ध हुआ ही नहीं। जब हम अकर्ता के भाव में होते हैं तो कुछ करने का भाव नहीं होता, जो सामने आता है कर्म हो जाता है। गुण, तीनों गुण हमसे कर्म करा लेते हैं, हम थोड़ी करते हैं, गुण हमसे कराते हैं। हम कहें कि मैं देखो अपना हाथ ये उठा सकता हूं, कोई कहे मैं अपना पैर उठा सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। यदि किसी को पैरालाइज हो जाए तो क्या वो हाथ उठा सकता है? हुआ है पैरालाइज, वो चाहता है कि हाथ उठाना, लेकिन यदि वो उसके कंट्रोल में होता तो वो हाथ उठ जाता। वो चाहता है कि चलना दौड़ना उसके कंट्रोल में होता तो वो दौड़ सकता था। वो चाहता है बोलना, लेकिन वो तो फेशियल पैरालाइज है, वो तो जीभ चल ही नहीं रही है। उसके चाहने से क्या होगा? हमारे चाहने से थोड़ी ये शरीर चलता है, ये तो कुछ और है अंदर जो चला रहा है इसको, और हमें लगता है कि हम चला रहे हैं। गलती यही हो जाती है कि हम कर्ता भाव डाल देते हैं कि मैंने किया है। हम कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि मैंने ये घर बनाया है। हमने क्या बनाया है? हमने चीजों को इकट्ठा किया है। चीजों को इकट्ठा करना बनाना नहीं होता। हम यहां कुछ बना ही नहीं सकते। एक मट्टी का कण भी हम बना नहीं सकते, वो भी प्रकृति का है। सब कुछ तो प्रकृति से लिया, रेत प्रकृति से लिया, बजरी प्रकृति से ली, पानी प्रकृति से लिया, धूप प्रकृति से ली, सब कुछ लोहा प्रकृति से लिया और हमने इकट्ठा किया। चीजों को इकट्ठा कर लेने से अब उसमें हमने कर्ता भाव का ठप्पा लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया कि मैंने किया, तो हमारा कर्म हो गया। और यदि मैं ये ना कहूं कि मैंने किया तो फिर वो हमारा कर्म नहीं है, क्योंकि वो तो चीजें इकट्ठा हुई, मेरे अंदर से वो गुण प्रकट हुए और उन गुणों ने गुणों में बरत कर कुछ कर्म करा लिया। तो ये कर्म योग में हम साक्षी होकर देखते रहते हैं, और जब कर्म करते हैं तो उनसे लिप्त नहीं होते। कर्ता भाव कहीं गहरे स्तर पर गल चुका होता है। तो कर्ता भाव जब नहीं होता, अनासक्त भाव से इंद्रियों को कर्म में लगाता है, वही श्रेष्ठ है।
तो गीता का जो ज्ञान है, जो कर्म योग का श्रेष्ठ ज्ञान है, वो यही है कि सब कुछ करो अनासक्त होकर, कर्म योग की अवस्था में रहकर करो, फिर आपको कुछ भी बांधेगा नहीं, आप श्रेष्ठ हो जाओगे। और आगे भगवान एक श्लोक और, 8वां श्लोक, अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तेरा शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। अपना नियत कर्म हमें करना है। हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं वो जरूर करने हैं। अब आपका कर्तव्य कर्म है ऑफिस जाना है, आप जरूर जाए, पूरा निष्ठा के साथ काम करना है, जरूर करें। जो भी जिम्मेदारियां आपके पास में, पूरी एकदम एकाग्रता से उस कर्म को करें, पूरी तन मन एक रस होकर उस कर्म को करें, पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस कर्म को करें, मन को कहीं और ना भटकाकर केवल उसी कर्म को करें, और ऐसे कर्म करें कि जैसे मैंने अपना 100 का 100% उस कर्म में दे दिया हो। ये अपना नियत कर्म करने की प्रक्रिया है कि हम पूरा पूरा उसमें लीन होकर कर्म करें, उसमें रच बस जाए और कर्म करें। मेरे अपने जो भी जिसकी जो प्रकृति है, सब अपना नियत कर्म करें। कबीरदास जी जुलाहे थे, उन्होंने थोड़ी कर्म छोड़ दिया। नानक खेती करते रहते थे, कर्म थोड़ी छोड़ दिया। एक ऊंची अवस्था में है, खेती कर रहे हैं, लेकिन कर्म थोड़ी छोड़ते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति पहुंचा नानक जी के पास में कि मुझे ज्ञान दो, तो कुटिया पहुंचा तो पता लगा नानक जी तो खेती पे हैं। तो गया वो खेत पे, तो वहां बैठे हैं और अपना खेती कुछ कर रहे हैं। तो पूछ लिया कि उस रब को कैसे पाऊं। तो नानक बोलते हैं, उसने पूछा कि उस रवणु कैसे पावना। तो नानक कहते हैं कि बस यहां से उठाकर वहां लगा दो, एक पौध यहां से निकाली और उधर लगा दी। अर्थात अपने मन को, अपने चित्त को जगत से हटाकर आत्मा में लगा दो, रब पा लो। इत्थे उठे उत्थे पावना, यहां से हटाकर वहां लगा दो। तो नानक ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, रैदास अपना कर्म नहीं छोड़ते, वो जूता ही गांठने का काम कर रहे हैं। नियत कर्म छोड़ने की बात है ही नहीं। राजा जनक अपना कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, वो अंत समय तक राजपाट संभाल रहे हैं। जो कर्म नियत कर्म से भाग गया, वो योगी कैसा, वो आत्म भाव में टिकेगा कैसे। कर्म से भागकर हम योगी थोड़ी बन सकते हैं, कर्म में जागकर योगी बन सकते हैं, कर्म करके बन सकते हैं। कर्म से मुक्त हम कर्म करके हो सकते हैं, कर्म को छोड़कर नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर तो छोड़ना पड़ा रहेगा, त्याग पड़ा रहेगा, और वो भाव पड़ा रहेगा कि मैंने छोड़ा था। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। सबको अपना अपना नियत कर्म करना है, सब अपना काम करें। अब काम छोड़कर समाज की व्यवस्था थोड़ी होती। और काम यदि छोड़ोगे तो क्या करोगे। शरीर बीमार हो जाता है। लॉकडाउन के टाइम जिन लोगों ने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका शरीर बीमार हो गया, क्योंकि कुछ करने को नहीं था खास। इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, सोफे पे लेट गए, उस बेड पे लेट गए, वो जो एक्टिविटी थी वो बिखर गई। तो जब कुछ करने को नहीं होता, तो असलियत में हम अपने शरीर पर सबसे ज्यादा एक तरह से उसके ऊपर प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए संडे के दिन सबसे ज्यादा शरीर बीमार होता है, क्योंकि हमारे कोई उठने का समय नहीं होता, खाने का समय नहीं होता, हमारे कुछ सही बैठने का नहीं होता, हम सीधे नहीं बैठते, सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि कुछ करने को, जब कुछ करने को ना हो तो जो करते हो सब बिखरा हुआ होता है, और जब कुछ कर रहे हो तो सधने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नियत कर्म अवश्य करना, उसको छोड़ने की बात है ही नहीं, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे, घर में बैठकर नाराज होगे, इसकी निंदा करोगे, उसकी निंदा करोगे, इससे राग करोगे, उससे द्वेष करोगे, मन के स्तर पर विकार खड़े कर लोगे। कुछ नहीं कर रहे हो, शरीर के स्तर पर रजोगुण नहीं निकल रहा है, वो एनर्जी नहीं फ्लो कर रही है, तो अब वो मन के स्तर पर कर रही है, वो कुछ और बिखेर रही है।
तो कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। आप कभी देखना, आपके कोई अटके हुए काम, रुके हुए काम है, और वो आपके मन पे चलता रहता है कि ये काम करना है, वो बिल जमा करना है, वो कुछ करना है, आईटीआर फाइल करनी है। चूंकि आपने किया नहीं, टाल रहे हैं, कल कर लेंगे, अभी टाइम है, डेट्स अभी बाकी है, नई डेट भी आ गई है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और जिस दिन आप उसको फाइल कर देते हो, वो बिल को जमा कर देते हो, आईटीआर फाइल कर देते हो, उस दिन आप देखना अपने मन में कितना हल्कापन आ जाता है। कर्म करने के बाद एक हल्कापन, एक सुकून, एक आराम अलग होता है। कोई काम आपका पेंडिंग हो, जब वो काम हो जाए तो आप कहोगे वाह क्या गंगा नहा गए। कर्म करने के बाद आराम है, कर्म ना करने से आराम नहीं, वो तो भार है। जितना कर्म को छोड़ते जाओगे उतना भार बढ़ता जाएगा। इसलिए तनाव में व्यक्ति वो रहता है जो काम को कल पर छोड़ता रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा कब। जो कल के काम है आज कर लो, आज के काम अभी कर लो, काम करते रहो, लगातार अपने आप को व्यस्त, मुआ कुछ तो किया कर, नहीं तो पजामा फाड़ के ही सिया कर। कुछ कर लेना बेहतर है। यदि हम कुछ न करने ऐसी स्थिति में अपने मन को संभाल नहीं पाते तो कुछ करके मन को संभाल लो। जो कुछ नहीं करते, जैसे रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति घर में बैठ जाते हैं तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, एकदम बीमारियां घेर लेती हैं। अभी तक 60 साल की उम्र में तो एकदम फिट, रोज तैयार होकर ऑफिस जाते थे, रिटायर हो गए 60 साल में, 58 साल में, 3-4 साल में शरीर देखो एकदम बिखर जाएगा, बीमारी आ जाएंगी। क्योंकि अब वो जो नियत कर्म थे, जो कर्म थे, वो छोड़ दिए हैं। अब बैठ गए हैं कि अब हम तो सुकून का जीवन जिएंगे, हमने पूरा जीवन काम किया, अब तो आराम से ठाठ से जीने का समय आ गया। वो जैसे ही काम छोड़ा वैसे ही शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। अब खाना भी खाना है तो उसके लिए इंतजाम भी करना होगा, धन भी इकट्ठा करना होगा, धन के लिए खेती भी करनी होगी, कुछ काम भी करना होगा, कुछ तो करना होगा ना। शरीर में यदि दाना पानी डालना है, यदि आप जंगल में रहते हो तो पेड़ से भी तो फल तोड़ना ही पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो बाथरूम के लिए जाना ही पड़ेगा ना, नहाना तो पड़ेगा ही ना, कपड़े तो ढकने ही पड़ेंगे ना शरीर पर, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन को इकट्ठा करना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा, तभी ये शरीर चलेगा। बिना कर्म किए तो शरीर भी नहीं चलेगा, इसका निर्वाह भी नहीं होगा, इसका लालन पालन भी नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। और हमारे यहां पर असलियत में ये कर्म छोड़कर भागने की प्रक्रिया के कारण से बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली, बहुत ज्यादा वृत्तियां गड़बड़ा गई। व्यक्तियों ने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, कर्म के भागने पर ध्यान दिया। ये कर्म से भागने की प्रक्रिया जो गीता में भगवान ने कहा था, उसका अर्थ कुछ और ले लिया, और उसके कारण से निठल्लापन आ गया, आलस आ गया, और केवल उस ज्ञान की बात के कारण से, ज्ञान में संन्यास है और वैराग्य है, छोड़ो सब, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए और देश ही पीछे होता चला गया। जो बारीकियां थी उस बारीकियों को नहीं समझा। ऊपर ऊपर के स्तर पर जब धर्म को जीवन में अपनाया जाता है, क्योंकि वो गहराई से नहीं अपनाया गया, तो वो बिखेर देता है। तो भगवान कह रहे हैं, कर्म छोड़ने की बात नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर भी कर्म से चलेगा। आप बैठा दो शरीर को, बीमार हो जाएगा, बिखर जाएगा, मोटा हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा। इसलिए चलना होता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, युक्त विहार भी होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए। दिन भर शरीर को सही प्रकार से गति देनी बहुत जरूरी होती है। तो वो भी तो कर्म हो रहा है, शरीर को तो चलाना है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो श्लोक हैं ये बहुत ही गहरे स्तर पर हैं कि अब हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन वो करना कैसे है, उसका फाइन ट्यून कर लो। कार तो चलानी है, यदि आपको कार चलानी है, अब कार को बहुत परफेक्शन के साथ भी चला सकते हो, और ऐसी एनआरडी की तरह भी कभी गियर चेंज कर दिया, कहीं एकदम तेजी से ब्रेक लगा दिए, एक्सीलेटर एकदम दौड़ा दिया, फिर ब्रेक लगा दिए, जिग-जैग चलाए जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं हो रही है, कार तो चल गई, लेकिन वो बात थोड़ी हुई। हम खाना तो बना लेते हैं, लेकिन वो परफेक्शन के साथ थोड़ी बना पाते। काम तो हो गया, लेकिन परफेक्शन थोड़ी है उसमें।
इतना परफेक्शन घट जाए उस कर्म में कि आप सजग हो, आपके अंदर की ज्योत पूरी तरह से जो कि त्यों अड़िग हो और कर्म बाहर घट रहा हो, बाहर के सारे कर्म हो रहे हों और अंदर की जो आपका भाव है उस पर रत्ती भर भी प्रभाव ना पड़े। ये कर्म एक अनूठा कर्म है कि अंदर से शांत हैं, अंदर से प्रेम में हैं और बाहर से आप, भले बच्चे को जब मां क्रोध करती है तो वो अंदर से थोड़ी क्रोध करती, अंदर से तो बड़े प्रेम के साथ बच्चे के साथ एकाकार किए हुए हैं, बाहर से उसको संभालने के लिए उसकी दिशा ना बिगड़ जाए उसके लिए क्रोध करती है। उसका क्रोध ऊपर के स्तर का होता है, अंदर से हलचल नहीं होती। कर्म योग भी ऐसे ही है कि अंदर से योग जगा है, अंदर से कोई हलचल नहीं और बाहर से कर्म हो रहा है, भले क्रोध भी हो रहा हो लेकिन योग की जगा कर हो रहा हो। किसी विकार में भी गए हों लेकिन योग जगा हो तो वो विकार विकार नहीं, वो तो कर्म योग ही होगा, क्योंकि वहां पर कर्म में हमारी कोई लालसा नहीं, आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं। इसलिए कर्मों को परफेक्ट करते जाओ, परफेक्शन परफेक्शन, बेहतर बेहतर, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। और कर्म योग कर्म को शुद्ध करने की ही प्रक्रिया है, पूरी तरह से विमल कर देने की प्रक्रिया है कर्म योग। क्योंकि कर्म करना है तो क्यों ना बेहतर तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, शांत होकर करो, सजग होकर करो, सुजाग होकर करो, प्रेम में रहकर कर्म करो, क्यों ना योग में टिक कर कर्म करो। यही कर्म योग है। आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात करते हैं। हाँ, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म हमें छोड़ना ही नहीं है, छोड़ने की बात तो भगवान ने की ही नहीं है। ये हम ही अपनी ओर से कुछ सोच लेते हैं कि हमसे कर्मों से संन्यास लेना। कर्मों से संन्यास कैसे होगा? कर्म फल से संन्यास होगा, उसके फल से संन्यास होगा। ये जो कर्म है इसमें परफेक्शन चाहिए। ये परफेक्शन यदि आ गई तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाओगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन यदि वो बहुत ही सुजाग होकर किया जाए, यदि वो बहुत अलर्टनेस होकर किया जाए तो वही कर्म ऐसे हो जाता है जैसे भगवान आगे कहते हैं कि ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्या करोति लिप्यत न सपापेन पद्म पत्र विभांस। कि जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी कीचड़ के से उस पर प्रभावित नहीं होता, कीचड़ उस पर नहीं आता, वो कीचड़ में है लेकिन अलग खिला हुआ है। ऐसे ही आप पूरी तरह से कर्म में हो, जगत में हो, संसार में हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन अलग खिले हो। कर्मयोग के लिए साधना यही है। जो पहली बात तो जो कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी के काम अभी कर लो, एकदम कर लो, छोड़ो नहीं कल पर। ये कल पर छोड़ने की आदत सबसे ज्यादा हमें भार देती है, हिला देती है हमको। अभी तुरंत जो भी भाव, जो भी सामने दिखाई दिया करके इस तरह से करो कि उसका असर आप पड़ना, इतना परफेक्शन आपके अंदर आ जाए कि जैसे जैसे कि आप बहुत ही घनी रोड पर कार चला रहे हो, बहुत ज्यादा, और जरा सा भी उसका स्क्रैच कार पड़ना है, आप निकल जाएं कोयले की कोठरी से और कालस उस पर आप पर ना लगे। कर्म ऐसे कर लो कि उसका इतना परफेक्शन हो जाए कि उसका फल आप पर ना आए, हमारे अंदर उसके लिए आसक्ति ना हो। हमारे अंदर बस वो कर्म में जब हम लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, तैल धारावत होते हैं पूरी तरह से, कर्म ही कर्म जब जगा होता है तो कर्म योग होने लगता है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शांति के साथ, पूरे उत्साह, पूरे उल्लास, पूरे धैर्य के साथ कर्म करना है। कर्म छोड़ना नहीं, लेकिन कर्म जब हम परफेक्शन के साथ करते जाते हैं तो जिस भी क्षेत्र में होते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं कि जो अंदर का मौन है और जो बाहर का मौन है, क्या अंतर है? असलियत में मौन का
जो शब्द है वो अपने आप में ही मौन में म न ही तो है। मन जब पूरी तरह से स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ठहर जाए, एकाग्र हो जाए, लीन हो जाए, लवलीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, अमनस्क हो जाए, उस अवस्था को मौन कहते हैं। मौन का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाओ, तख्ती लगा लो, आज मेरा मौन है, आज मैं लिख के बात करूंगा। तो आप लिख के तो बात कर ही रहे हो ना, तो शब्द तो मन के स्तर पर चल ही रहे हैं ना। आपको जो चाहिए आप बोल के नहीं, कम से कम लिख के तो मांग ही रहे हो ना। मन के स्तर पर यदि आपके अंदर वो सारे शब्द चल रहे हैं तो मौन हुआ कहां? मौन तो मन से होता है, साइलेंस तो भीतर की स्थिति है, बाहर से उसका कोई लेना देना है नहीं। जब अंदर से आप ठहरे होते हैं तो बाहर से तो खुद ब खुद ठहर ही जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर से अपने आप को ठहराने की कोशिश करते हैं तो हलचल तो अंदर चली रही थी। मौन की साइलेंस तो अंदर, शांति तो कहीं अंदर प्रकट होती है। मौन अर्थात भीतर पूरी तरह से ठहर जाने की प्रक्रिया, एक ध्यान की ऐसी अवस्था जहां पर इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जा रही, मन दौड़ नहीं रहा, कोई इच्छा वासना प्रकट नहीं, बुद्धि के संशय नहीं, सब कुछ ठहर गया है। जब सब शांत हो गया उस अवस्था को मौन कहते हैं। बाकी तो हम केवल इस जुबान को बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने इस बोलेंगे नहीं तो मौन। मौन ऐसा नहीं होता। तो मौन मन की साधना है। और जैसे ही एक कोई साधना, असलियत में जीवन में कोई ना कोई साधना जरूर होनी चाहिए, बिना साधना के ज्ञान होता नहीं। कोई तपस्या, कुछ एकदम एकाग्रता, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जरूर घटना चाहिए, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी साधनाएं हो सकती हैं। जैसे यदि हम आज किसी साधना की बात करें तो आज आप ऐसा पक्का करें कि आज दिन भर हम अपने चेहरे को मुस्कुराहट के साथ रखें, सुबह से लेकर रात तक। अभी सुबह है, अभी हमने गीता की ज्ञान चर्चा, भगवान ने कर्मयोग की बात कही, उसको सुना। तो आज हम मुस्कुराएंगे, ऐसे ही मुस्कुराएंगे जैसे भगवान की मूर्ति मंदिर में मुस्कुराती हुई होती है। तो ऐसे ही हम दिन भर मुस्कुराएंगे। कोई मेरे उल्टा चले तब मुस्कुराएंगे, मेरे अनुकूल चले तब मुस्कुराएंगे, मेरी बात ना माने तब मुस्कुराएंगे, मेरी इच्छाएं पूरी ना हो तो मुस्कुराएंगे, कभी थोड़ी चोट भी लग जाए तो भी मुस्कुराएंगे। कोशिश करना कि आप मुस्कुराहट को पकड़ कर रखना। जब वो चली जाए तो उसको याद दिलाना, और घर वालों को भी कह देना उनको कि मेरी मुस्कुराहट यदि आज कहीं खोए तो तुम याद दिला देना, और तुम्हारी कहीं खोए तो मैं याद दिला दूंगा। एक दूसरे की मुस्कुराहट को याद दिलाते हुए आज हम दिन भर अपने आप को, जीवन को जिएंगे। तो जब ये साधना हमारे, एक प्रैक्टिस हमारे साथ होगी, एक अभ्यास हमारे साथ होगा, एक ऊंचा अभ्यास हमारे साथ होगा, तो आप पाएंगे केवल मुस्कुराने मात्र से आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं, आपके काम करने की एकदम जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उठना बैठना बोलना चालना, सब में परिवर्तन आ जाएगा। मन शांत होने लगेगा, नेगेटिविटी रहेगी नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट आ गई। तो ऐसे कोई ना कोई साधना हमारे जीवन में हमारे साथ जब होती है, ऐसे फिर मौन की साधना है कि जब आवश्यकता नहीं तो चुप हो जाओ। हम तो जब चुप होते हैं तो मन से बोल रहे होते हैं। मन से भी ना बोलो, ठहर जाओ, उसी को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे जब भी मौका मिले श्वासों पर ध्यान ले आओ। कब आया श्वास, कब गया श्वास, लेफ्ट से आया या राइट से आया। जब जब जैसे जैसे समय मिलता जाए दिन भर, या कुछ कर्म भी कर रहे हो तो फील करते जाओ श्वास को। आप पाएंगे आप अंदर से ठहरते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। एक साधना आपने पकड़ ली है, मन को कुछ प्रैक्टिस दी है जिससे मन और ऊंचे स्तर पर गति करने लगे। एक फाइन ट्यून, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी, जैसे कोई कोई संगीतज्ञ है तो तबला बजाने की प्रैक्टिस करता है, और केवल आधे घंटे का परफॉर्मेंस उसको स्टेज पर देना है, उसके लिए न जाने कितने घंटों की, कितने हजार घंटे की प्रैक्टिस उसकी चलती है। तो जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस से एकदम हमारा मन, चूंकि अभी अनट्रेन्ड माइंड है, फिर वो ट्रेन्ड होने लगता है, फिर वो सधने लगता है, और वो ट्रेन्ड होकर फिर वो ऊर्ध्व गति करता है। ट्रेन्ड माइंड बिखरता है, नीचे की तरफ आता है,
और ट्रेन माइंड ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे जीवन में छोटे छोटे अभ्यास जरूर होने चाहिए, और आज का अभ्यास है मुस्कुराओ। बस मुस्कुराना। जब पत्नी कुछ अलग टोन ट्यून में बोल दे तब भी मुस्कुराना, लेकिन उस पे ना मुस्कुराना, किसी पे नहीं हंसना है। वो किसी पे हंसना अहंकार की निशानी होता है, और जब हम हंसते हैं तो किसी पे हंसते हैं, किसी टोंट पे हंसते हैं, किसी चुटकुले पर हंसते हैं, किसी संता बनता पे हंसते हैं, कहीं बाहर हंसते हैं। वो नहीं, मुस्कुराहट मेरे अंदर से प्रकट होनी चाहिए, लगातार बहनी चाहिए। वही आज की प्रैक्टिस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम।